हेलो एवरीवन, वेलकम टू मीशू जी के स्टडी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं भूगोल के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ये। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, दामोदर नदी पर। सबसे पहले किस नदी पर किया गया था? दामोदर नदी पर। दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भाखड़ा नागल परियोजना। भारत की जो सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है वो है भाखड़ा नागल परियोजना। तीसरा प्रश्न है, पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पराम्बिकुलम अलियार परियोजना किन राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, केरल और तमिलनाडु राज्य की ये सम्मिलित परियोजना है। चौथा प्रश्न है, पंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? पंचकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों की। पंचकुंड परियोजना है जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख भारतीय फसल के लिए उच्च तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, चावल के लिए। चावल की फसल के लिए उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता की आवश्यकता होती है। छठा प्रश्न है, हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों का उपयोग राज्यों के किस समूह के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? हरित क्रांति के पहले चरण में HYB बीजों का उपयोग राज्यों के किस समूह के अधिक संपन्न लोगों तक सीमित था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अधिक संपन्न लोगों तक ही सीमित था। सातवां प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से उद्गमित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, नर्मदा नदी से। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के भेड़ाघाट में नर्मदा नदी पर स्थित है। आठवां प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा निम्नलिखित में से किस जानवर का घर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, रॉयल बंगाल टाइगर का। तो सुंदरवन डेल्टा है जो रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, वहाँ पे सबसे अधिक मिलते हैं ये। नौवां प्रश्न है, वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? वर्तमान में ग्रैंड ट्रंक रोड भारत में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, अमृतसर से कोलकाता तक। 10वां प्रश्न है, एन्नोर पोर्ट भारत के किस राज्य में मौजूद है? एन्नोर पोर्ट, इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, तमिलनाडु राज्य में। 11वां प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ऑस्ट्रेलिया में। 12वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, कोलकाता में। 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? किस ग्रह को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, अरुण को, यानी कि यूरेनस को। 14वां प्रश्न है, मानस नदी निम्न में से किन देशों के बीच सीमा पर बहने वाली नदी है? मानस नदी किन देशों के बीच सीमा पर बहने वाली नदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, भूटान और भारत। मानस नदी दक्षिणी भूटान और भारत के बीच हिमालय की तलहटी में एक नदी है। 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, नैनीताल। नैनीताल है जो भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। 16वां प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, उड़ीसा राज्य में है।
सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। यह एक राष्ट्रीय उद्यान और एक बाघ आरक्षण क्षेत्र है। 17वां प्रश्न है, दिसंबर 1984 में भोपाल गैस आपदा में निम्नलिखित में से किस गैस का रिसाव हुआ था? इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मिथाइल आइसोसाइनाइड का। दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। 18वां प्रश्न है, भगीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती हैं? भगीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, देवप्रयाग में। 19वां प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष हाथी परियोजना लॉन्च किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, 1992 में। 20वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा या फिर इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, यह 180 डिग्री दिशांतर है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 180 डिग्री दिशांतर है। 21वां प्रश्न है, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, ग्वालियर में। 22वां प्रश्न है, भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु कहाँ पर स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, इंदिरा पॉइंट्स पर। भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट्स पर स्थित है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है? एक बार सारे ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, बी, छत्तीसगढ़, सी, उड़ीसा, डी, पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश राज्य है जो झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। मध्य प्रदेश झारखंड के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। झारखंड पूर्वी भारत का एक राज्य है। यह बिहार के दक्षिणी भाग से अलग हुआ था। झारखंड की सीमा उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगी हुई है। 24वां प्रश्न है, कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, गुजरात। 25वां प्रश्न है, लुशाई पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? लुशाई पर्वत किस भारतीय राज्य में स्थित है? इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, मिजोरम राज्य में। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 भूगोल के प्रश्न। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।